हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्स फॉर करियर यूट्यूब चैनल। आज यूट्यूब क्लासेस फ्री में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, जो हम नोट्स के रूप में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लिए एक लोक कहावत प्रसिद्ध है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। आप चाहे तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं। आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्राचीन समय में राजस्थान की भाषा को मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थानी भाषा मूडिया लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राजस्थानी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मूडिया लिपि में। नोट: बिना मात्रा वाली महाजनी शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुंडिया अक्षर कहते हैं। मुंडिया अक्षर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए, उन्हें कहा जाता है जिन्हें बिना मोड़े तोड़े महाजन की भाषा में लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन: मारवाड़ी को राजस्थान की मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी भाषा को राजस्थान की मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता है। नोट: मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख विक्रम संवत 835 में हुआ था। आगे शुरू करते हैं। राजस्थान में कुल बोलियों की संख्या 73 बोलियां बोली जाती है राजस्थान में। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी भाषा। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी मारवाड़ी राजस्थान की एकमात्र बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी उग्रसेन से माना जाता है। राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेन प्राकृत के गुर्जर उग्रसेन से माना जाता है। राजस्थानी भाषा की दो विशेष शैलियाँ हैं, डिंगल व पिंगल। डिंगल ये पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रूप है। डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रूप है। पॉइंट नंबर 2, इसका विकास गुर्जरी उपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास गुर्जरी उपभ्रंश से हुआ है। पॉइंट नंबर 3, ये मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी भाषा है। डिंगल भाषा कैसी भाषा है? मारवाड़ी मिश्रित भाषा। ये भाषा गीत के रूप में भी बोली जाती है। डिंगल भाषा को गीत के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। किन कवियों के द्वारा इसका साहित्य लिखा गया है? चारण कवियों के द्वारा। नोट: डिंगल शैली की 4 उपशैलियाँ भी है। याद रखें, इसे नोट डाउन कर लें। डिंगल शैली के 4 उपशैलियाँ भी है। कौन कौन सी है देखिए ज़रा। चारण शैली, जैन शैली, संत शैली, लौकिक शैली। कौन कौन सी है? वापस रिपीट करता हूँ। चारण शैली, जैन शैली, संत शैली, लौकिक शैली। नेक्स्ट, डिंगल शैली के संबंध रखने वाली प्रमुख जातियाँ निम्नलिखित है। डिंगल शैली से कौन कौन सी जातियाँ संबंध रखती है? तो पहली जाति है चारण, दूसरी भाट, तीसरी राव, चौथी मोतीसर, पांचवी ढाडी। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण रामकरण आसोप के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, व्याकरण रामकरण आसोप के द्वारा क्या लिखा गया है? तो वो राजस्थानी भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, नोट: पिंगल। डिंगल हमने पढ़ लिया, पिंगल पढ़ते हैं। पिंगल का पहला पॉइंट है, पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप है। पॉइंट नंबर 2, इसका विकास शौरसेनी उपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी उपभ्रंश से। पॉइंट नंबर 3, ये ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है। ये कैसी मिश्रित भाषा है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा। पॉइंट नंबर 4,
इसका अधिकांश साहित्य भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। इसका अधिकांश साहित्य भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। पॉइंट नंबर 5, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा है। पूछ सकता है पृथ्वीराज रासो को किस शैली में लिखा गया है? पिंगल शैली में। नोट डाउन कर लें। जिसे जलहन ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? जलहन ने। चंद्रबरदाई भाट जाति का कवि था। किस जाति का कवि था? भाट जाति का कवि। आगे चलिए। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। किस काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है? 1650 से 1850 तक का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ? राजस्थानी भाषा का आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ? 1850 से। 1850 से। नोट, पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी की निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। किसे विभाजित किया गया है? राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा को। पॉइंट नंबर 1, पूर्वी मारवाड़ी राजिया के सोरेट इसी बोली में लिखे जाते हैं। राजिया के सोरेट किस बोली में लिखे जाते हैं? पूर्वी मारवाड़ी बोली में लिखे जाते हैं। पश्चिमी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत थली और ठक्की आदि बोलियों का समावेश है। थली व ठक्की बोलियों का समावेश किसमें है? तो पश्चिमी मारवाड़ी में। पॉइंट नंबर 3, उत्तरी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत बीकानेर, बागड़ी, शेखावाटी, गोलियां का समावेश किया गया है। सॉरी, गोलियां नहीं, बोलियां टाइप हो रखा है, गलत। उत्तरी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत बीकानेर, बागड़ी, शेखावाटी बोलियों का समावेश किया गया है। पॉइंट नंबर 4, दक्षिणी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत खेरवाड़ी, गोड़वाड़ी, सिरोही, गुजराती, देवड़ा वाड़ी आदि बोलियों का समावेश है। किन बोलियों का? खेरवाड़ी, गोड़वाड़ी, सिरोही, गुजराती, देवड़ा आदि बोलियों का समावेश किया गया। अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको ये नोट्स एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट, मध्य पूर्वी राजस्थानी में मुख्यतः ढूंढाड़ी और हड़ौती बोलियों को सम्मिलित किया गया है। किन बोलियों को सम्मिलित किया गया है पूर्वी राजस्थान में? मध्य पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः ढूंढाड़ी और हड़ौती बोलियों को सम्मिलित किया गया है। राजस्थानी बोलियों में उनके क्षेत्र, ये हम कल देखेंगे। राजस्थानी बोलियां व उनके क्षेत्र, किन क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोली कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, ये सीरीज़ हम पूरी एकदम कंटिन्यू चलाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको चुटकियों में से, अगर आप मेरे साथ बोलते जाओगे तो आपको एकदम नोट्स कंठस्थ हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।